मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे विज़न दिखाई दिया था कि एक कंपाउंड करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ से सभी लोग काम करेंगे तो मेरा एक पैसा जनरेट होगा। बस इतना ही समझ में आया मेरा। टीम समझ में आई थी कि बहुत सारी टीम आएगी और वो टीम आने के बाद मेरा एक बड़ा पैसा जनरेट होगा क्योंकि टीम काम करेगी। ये सोच के केवल मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई एजुकेशन नहीं लिया और चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग आलसी लोग करते हैं। मेरा मानना वो आलसी लोग इसलिए करते हैं कि उनको ये समझ में आता है कुछ दिन काम करो और एक टीम क्रिएट कर लो और वो टीम काम करेगी, आपको पैसा आएगा। तो प्रैक्टिकली बोलूं तो आलसी लोग करते हैं, बट सही तरीके से करते हैं तब सक्सेस होते हैं। तो मैं भी उसी आलसी में था और मैंने भी सोचा कि टीम क्रिएट कर लूँगा, पैसा आ जाएगा और काम करना शुरू किया। कंपनी को स्टडी नहीं किया और काम करता गया। कभी किसी कंपनी में काम किया तो कंपनी बंद, जब टीम क्रिएट होना शुरू हुआ तो कंपनी बंद। एक कंपनी में किया, दो कंपनी में किया, तीन कंपनी में किया और धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आने लगा कि अलग अलग कंपनियों में करने से अच्छा खुद की कंपनी खोल। जब दूसरे की कंपनी बंद हो जा रही तो खुद की खोल। और जब खुद की कंपनी खोलने के लिए गया तो जब सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए गया तो वहां पर लोग आपसे पूछ रहे हैं आपको कितने आईडी का सॉफ्टवेयर चाहिए। 5000 आईडी तक कंपनी चलानी है कि 10,000 आईडी तक या 1 लाख आईडी पे बंद करो। मैं पूछा बंद तो नहीं करना। मैं बोला बंद तो नहीं करना। बोला आपको जितना अट्रैक्टिव प्लान चाहिए उतनी कम दिन चलाना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, ये सब चीज भरोसे लायक नहीं है। जब आप दिल्ली जाके एक सॉफ्टवेयर बनवाओगे तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला आपसे पूछेगा कितने दिन आपको प्लान चलाना है। तो मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई और मेरे को भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग लोग बोलते हैं। मैंने तो कोई एजुकेशन लिया नहीं, कुछ नहीं लिया। मैंने को एक ही चीज मालूम था कि लोगों को जोड़ो और पैसा बनाओ, और ये सोचकर मैं करता गया। 2-3 कंपनी बंद हुई। लेकिन आप बताओ मेरे को मैम कि अगर सामने वाला मेरे से पूछ रहा है कितने दिन आपको कंपनी चलाना है, मैं एक ही चीज बोला कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आपको शहर छोड़ देना और या किसी और को डायरेक्टर बना लो। भरोसा उठेगा या नहीं उठेगा? पूरा भरोसा उठेगा। और मुझे कोई भी आके बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग करो तो मैं करता नहीं, क्योंकि मैं खुद की कंपनी बना के खुद से सॉफ्टवेयर चलाया। सॉफ्टवेयर चला के मैंने खुद से पे आउट निकाला और मेरे को एक सिंपल सा चीज समझ में आ गया कि जो भी चाहे डायरेक्ट सेलिंग खोल सकता है। आज की डेट में ये सिनेरियो था जब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो लोग डरते हैं और उसके पीछे डरने के पीछे यही कारण है, सबसे बड़ा ये रीजन है। और मैं भी इस चीज से 4 साल 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि इस सेक्टर में कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। और बहुत सारे मेरे जैसे फेलियर लोग भी है ना मार्केट में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, तभी ये इंडस्ट्री आप फेलियर नहीं रहे। आपने बोल दिया लेकिन अब आप फेलियर नहीं है। तो बहुत सारे फेलियर लोग भी मेरे साथ मैंने देखा। तो मुझे एक ही चीज समझ में आया मैम कि जब हम लोग फेलियर को देखते हैं तो हम लोगों को सिंपल सा एक चीज लगता है कि इस सेक्टर में दम नहीं है। लेकिन एक जो टाइम होता है, टाइम में बड़ा पावर होता है, समय बड़ा बलवान होता है। एक टाइम ऐसा आया 8 साल 10 साल 12 साल पार होने के बाद कुछ लोग मेरे सर्किल के डायरेक्ट सेलिंग में टिके हुए थे और मेरा एक्सपीरियंस बोलता था कि ये कंपनी 5 साल में बंद होगी, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे